हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। ये मेरा ताम्रपाषाण पर जो है कि दूसरा वीडियो है, जिस ताम्रपाषाण का पार्ट 2। और इसके पहले जो टोटल वीडियो है 16 वीडियो है, ये मेरा 17वां वीडियो है। तो ये भी हमारा ताम्रपाषाण पे है। और इसके बाद देखते हैं अगर और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा तो ताम्रपाषाण पे बनाएंगे, नहीं तो इसके बाद हम सीधे सैंधव सभ्यता, प्राक सैंधव सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। तो आइए इस मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम ताम्र निधियों के संदर्भ में अपने विचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए। तो यहाँ फिर से क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम ताम्र निधियों के संदर्भ में अपने विचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए। ऑप्शन है हाइन, गोल्डन, B.A. स्मिथ, स्टुअर्ट पिगट। तो इसका सही उत्तर है B.A. स्मिथ। ये स्टुअर्ट पिगट भी थे, उन्होंने उनके मत का समर्थन किया था। परंतु अगर ये क्वेश्चन जैसा बनाया है मैंने, उसमें पूछ ले कि सर्वप्रथम ताम्र निधियों के संदर्भ में अपने विचार अंतर्राष्ट्रीय किसने उठाए, तो B.A. स्मिथ, और इन्होंने इनका समर्थन किया था स्टुअर्ट पिगट ने। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी ताम्रपाषाणिक संस्कृति हड़प्पा की समकालीन थी? कायथा, आहार, जोरवे। तो क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कौन सी ताम्रपाषाणिक संस्कृति हड़प्पा की समकालीन थी? ऑप्शन है कायथा, आहार, जोरवे। तो इसका सही उत्तर है कायथा। कायथा ये जो है ये उज्जैन के निकट काली सिंधु नदी के तट पर स्थित एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति है और ये मालवा संस्कृति के अंतर्गत ही आती है। और इसका खोज किसने किया था? तो इसकी खोज 1964 में V.S. वाकणकर सर ने की थी। और कायथा संस्कृति ही सैंधव संस्कृति के समकालीन मानी जाती है। और इस स्थल को साहित्य में कपित्थ भी कहा गया है, जो कि वराहमिहिर की जन्मभूमि भी मानी जाती है। और कायथा ही है जो कि प्राचीनतम ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी है। तो आइए देखते हैं इस मॉक टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है नौदा टोली, इनाम गांव, निवासा। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है नौदा टोली, इनाम गांव, निवासा। इसका सही उत्तर है नौदा टोली। और अब जैसे कि इससे अगर रिलेटिव कुछ क्वेश्चन पूछ ले कि नौदा टोली कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। और किस संस्कृति का है? तो मालवा संस्कृति का मुख्य पूरा स्थल है। और यहाँ से ये सबसे बड़ा इसका एक फैक्ट है कि ये मालवा संस्कृति का सबसे बड़ा और इस संस्कृति का सर्वप्रथम खोजा गया पूरा ताम्रपाषाणिक स्थल भी है। और नौदा टोली से लगभग सभी तरह के अनाज मिले। ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो कि किस ताम्रपाषाणिक स्थल से लगभग सभी प्रकार के अनाज मिले हैं, तो ये नौदा टोली ही सही होगा। और इसकी खोज किसने की, इसका उत्खनन किसने कराया? तो S.D. शंकालिया ने। तो ये रहे नौदा टोली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 2 श्रृंगिका तलवार किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन क्या है, फिर से रिपीट करते हैं, 2 श्रृंगिका तलवार किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सनौली, निवासा, दायमाबाद। तो इसका सही उत्तर है सनौली। अब सनौली कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में यमुना नदी की जो द्रोणी है उसमें स्थित एक पूरा स्थल है, जो कि जहाँ से ताम्रपाषाण से भी संबंधित साथ मिले। और ये एक तरह से उत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति भी बोली जाती है। उत्तर हड़प्पाकालीन पूरा स्थल भी माना जाता है। यहाँ से उत्तर हड़प्पा काल से संबंधित साक्ष्य भी मिले हैं। अभी 2018-19 में तो यहाँ से उत्खनन में काफ़ी कुछ पुरावशेष प्राप्त हुए हैं।
जैसे, और इससे एक बार और भी क्वेश्चन बना था कि एक साथ काफ़ी जो 100 हैं प्राप्त हुए समाधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो विशालतम कब्रगाह कहा जाता है। वह 116 कब्रों से 125 मानव समाधान के साक्ष्य भी उत्तर प्रदेश के सनौली स्थित ताम्रपाषाणिक या उत्तर हड़प्पाकालीन पुरास्थल से ही प्राप्त हुए हैं। आइए अब देखते हैं इस मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 5। एक ताम्रपाषाणिक एकमात्र ताम्रपाषाणिक स्थल जहां से प्रस्तर फलकों के उद्योग के साथ मकानों के निर्माण में पकी ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बार फिर से देखें। एकमात्र ताम्रपाषाणिक स्थल जहां से प्रस्तर फलकों के उद्योग के साथ मकानों के निर्माण में पकी ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन है बालाथल, अहाड़, गिलुंद। तो इसका सही उत्तर है गिलुंद। गिलुंद जो है वो आहाड़, गिलुंद जो है वो तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बनास नदी के तट पर स्थित है। अब अगर आ जाए क्वेश्चन में कि इसका उत्खनन किसने कराया, तो 1959 में बीबी लाल ने कराया था। और यह एकमात्र ताम्रपाषाणिक स्थल है जहाँ से प्रस्तर फलकों के उद्योग के साथ मकानों के निर्माण में पकी ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रेशम जिसे साहित्य में कौशे कहा गया है, रेशम जिसे साहित्य में कौशे कहा गया है का प्राचीनतम साक्ष्य किस ताम्रपाषाणिक स्थल से मिला है। ऑप्शन है निवासा, चंदौली, जोरवे। तो एक बार ऑप्शन फिर से देखिए, निवासा, चंदौली, जोरवे। तो इसका सही उत्तर है निवासा। निवासा ये जो है महाराष्ट्र का एक ताम्रपाषाणिक स्थल है और इसके साथ साथ यहाँ से शीश विहीन देवियों की मूर्तियाँ या कोणदार सिर वाली स्त्री की मूर्तियाँ कहिए, और पटसन, जूट के साक्ष्य, पत्थर की कुल्हाड़ी और एक बच्चे के कंकाल के गले में तांबे के बने हुए मनके के हार आदि के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, महाराष्ट्र का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है। ऑप्शन देखिए, दैमाबाद, इनाम गांव, निवासा। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए, कह क्या रहा है कि महाराष्ट्र की सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है दैमाबाद, इनाम गांव, निवासा। तो इसका सही उत्तर है इनाम गांव। और इनाम गांव कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र के भीम नदी के सहायक नदी है घोड़ नदी, उसी के तट पर स्थित है। और अब ऐसे पूछ लें कि इसका उत्खनन, इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज 1967 से 68 के बीच में हुई थी। और इसका उत्खनन एम.एस. धवलीकर, एच.डी. शंकालिया एवं जेड.डी. अंसारी आदि इन सब ये तीनों ही इसके उत्खनन से संबंधित हैं। और इसकी कालावधि क्या थी, तो इनाम गांव की सभ्यता की कालावधि 700 ईसा पूर्व तक चली थी। और सबसे यहाँ जो पूछ रहा है, जो क्वेश्चन है जिस पे महाराष्ट्र का सबसे विस्तृत और ताम्रपाषाणिक स्थल है। और यहाँ की एक विशेषता थी कि यहाँ इनाम गांव से जो कब्र मिली हैं उस कब्रों से स्त्री की मूर्तियाँ पाया जाना यहाँ की एक विशेषता है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है कि किस स्तूप के नीचे से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन है, ऑप्शन है अमरावती, धर्मराज का स्तूप, नागार्जुनी कोंडा। तो इसका सही उत्तर है अमरावती स्तूप। और अब ये अमरावती स्तूप जो था, इसको सबसे पहले ये आप जान लेते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज 1797 में कर्नल मैकेंजी ने किया था। और ये यहाँ स्वतः स्तूपों को अलंकृत किया गया है और इसकी विशेषता है। और इसका उत्खनन किसने कराया था, तो 1840 में इलियट द्वारा कराया गया था। और अमरावती के आंध्र प्रदेश में ये अमराराम या अमरेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध शैव तीर्थ था। और यहाँ के ये बनवाया किसने था, तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में ये स्थित है। और इसको सर्वप्रथम अशोक द्वारा, फिर इसके बाद जब सातवाहन काल आया तो सातवाहन शासकों द्वारा
इस अमरावती स्तूप बनवाया गया, जिसे एक अन्य नाम भी है महाचेती भी कहा जाता है। और यहीं के इसी स्तूप के नीचे से मानव सावधान के प्रमाण मिले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ताम्र पाषाण काल में के महाराष्ट्र के लोग मृतकों को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? अब क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका सही उत्तर है कि उत्तर, सर जो होता था उत्तर की ओर होता था और पैर दक्षिण की ओर। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलती है, वयस्कों के जो पैर होते हैं जानबूझकर काट कर अलग कर दिए जाते थे। और एक वहाँ पे बच्चों को जो है शवदाह के लिए अंत्येष्टि कलश का प्रयोग किया जाता था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है? किस ताम्र पाषाणिक स्थल से पहली बार लोबिया, कुल्ची एवं लोबिया फसल के प्रमाण मिले हैं? किस ताम्र पाषाणिक स्थल से पहली बार कुल्ची एवं लोबिया फसल के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है दहमाबाद, नवदा टोली, शौलदा। तो इसका सही उत्तर है दहमाबाद। दहमाबाद जो है ये कहाँ स्थित है? तो गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर अहमदनगर जिले महाराष्ट्र में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? तो 1958 में बीपी बोपर्दीकर ने की थी। और इसका उत्खनन अगर पूछ लिए कि दहमाबाद का उत्खनन किसने कराया था, तो एम.एन. देशपांडे। और उसके बाद पहले इन्होंने कराया था, उसके बाद S.R. राव और S.A. सली ने उत्खनन कराया था। और यहाँ से एक गणेश की मूर्ति भी मिली थी, साथ में कांसे की भी कुछ वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और सबसे पहली बार, प्रथम बार, और या कहें सबसे पहली बार कुल्ची और लोबिया फसल के प्रमाण यहीं से मिले हैं। तो ये रहे हमारे इस मॉक टेस्ट के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल हैं। और इसी तरह फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जो हमको इम्पॉर्टेंट लगते हैं, तो पार्ट 3 इसका बना के ले आते हैं आप लोगों के लिए। कल फिर 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।